वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों, मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं मोबाइल में रिकॉर्ड करता हूँ। इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा देरी होती है। लैपटॉप या कंप्यूटर में करने से बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये चुआंग का पिक बुचर टैलेंट के कारण उसको बहुत ही ज़्यादा सभी लोग हंसने लगते हैं उसके ऊपर। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन सब में के बीच में वो दोनों बंदे बात करते हुए कहते हैं कि इस अकेडमी को एक डिवाइन टायर का जीनियस मिला था, लेकिन वो भी एक पिक बुचर तरीके का। अकेडी का तो बेड़ा गर्क हो चुका है यहाँ पर। तभी वहाँ पर एक बंदा जिंगलोंग, यानी वो रेड हेयर वालों को मस्का लगाते हुए कहता है कि ब्रदर जिंगलोंग, आप ही हो इस अकेडमी के रियल ड्रैगन, आप ही इस अकेडमी को ऊपर पहुंचाओगे। भी वहाँ पर ये चुआन के पास क्षोलिंग आती है और कहती है कि ब्रदर ये चुआन, आप परेशान मत हो, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, मैं हमेशा आपके साइड में ही खड़ी रहूंगी। आपने अपने पिताजी का जो इनहेरिटेंस था वो लिया है। ये सब देखने के बाद कुछ लोगों की जल भुन जाती है। वो कहने लगते हैं कि शायद हम ऐसे ही लुक्खे मरेंगे। कल ये को पता चला कि तुमने इस तरह का टैलेंट अवेकन किया है, तो वो और मेरे पिताजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि उनकी इनहेरिटेंस आपने अवेकन की है। तभी अपने मन में सोचने लगता है कि शूलिंग और मेरा बचपन से रिश्ता अच्छा था। शायद मुझे लगता है कि ये मेरे बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा सोचती है, हमेशा हमेशा साथ में रहना चाहती है। तभी प्रिंसिपल क्षुलिंग को अपने अवेकनिंग टेस्ट के लिए बुला लेता है उस स्टोन के पास। तो क्षुलिंग कहती है कि ब्रदर एचुआन, मुझे मेरा जो भी प्रोफेशन आएगा, लेकिन मैं आपके साथ ही रहूँगी, मैं आपका हमेशा साथ दूंगी। यह सब क्षुलिंग की बातें सुनने के बाद ये एचुआन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। क्या मेरी दोस्त हमेशा मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती थी। सीन शिफ्ट होता है और क्षुलिंग की तरफ दिखाया जाता है, जो कि अवेकनिंग सेरेमनी के लिए अपना हाथ उस स्टोन के ऊपर रखती है। तभी अचानक बहुत ही ज़्यादा अलग फिनोमेना होता है। आसमान से बर्फ़ की तरह लाइटनिंग गिरने लगती है। वहाँ पर अलग ही तरीक़ा का फिनोमेना होता है। क्षुलिंग भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। प्रिंसिपल भी कहने लगता है कि ये तो लेजेंडरी टायर का प्रोफेशन है। तभी अचानक चारों तरफ शांति हो जाती है, किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तभी वहाँ पर स्टोन पे लिखा आता है कॉम्बैट प्रोफेशन लेजेंडरी टायर्स नो सोल स्वर्ड्स इमोर्टल। शिफ्ट होता है, स्क्रोलिंग को दिखाया जाता है कि वो उस अवेकनिंग स्टोन के सामने खड़ी होती है। उसे देखकर प्रिंसिपल कहने लगता है कि उस लड़की ने सच में अवेकन किया, वो भी कॉम्बैट टायर का लेजेंडरी टाइप का प्रोफेशन। इसके माँ बाप का लाइफ टाइप का सोर्स था, लेकिन इसका कॉम्बैट टाइप का निकला है। सीन शिफ्ट होता है, क्षुलिंग की तरफ दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओरा रिलीज कर रही होती है। उसका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ओरा चारों तरफ फैल जाता है। तभी प्रिंसिपल क्षुलिंग से कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, अकेडमी तुम्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। क्षुलिंग थैंक यू करके वहाँ से स्टेज के नीचे उतर आती है। तभी वहाँ पर कुछ खड़ी हुई लड़कियाँ उसके बारे में बात करने लगती हैं कि एक तो पिग बुचर है और एक लेजेंडरी टाइप का स्वर्ड्समैन, तो क्या सच में एक शूलिंग अभी भी उसके साथ खड़ी रहेगी। ऐसे ही वो दोनों लड़की और भी ज़्यादा अफवाह फैलाने लगती है वगैरह। एचुआन भी क्लैप करते हुए शूलिंग को बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन देने लगता है। तभी शूलिंग येचुआन का बहुत ही ज़्यादा डांस होकर कहती है, येचुआन, अभी तक जो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको मैं आज क्लियर करना चाहूँगा, लेकिन आज मैं अपने बारे में सब कुछ क्लियर करना चाहूँगी तुम्हारे सामने। हाँ, इस तरीके की घटिया लड़की को मैंने आज तक नहीं देखा कि अभी जस्ट ये अवेकनिंग स्टोन के पास जाकर अवेकन होने से पहले क्या क्या अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, लेकिन अभी जस्ट इसके सामने आकर उसको बोलती है कि ब्रेकअप, जस्ट ब्रेकअप। चलो, ज़्यादा भावनाओं में ना बहते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। और ये चुआन, अब हर कोई हमेशा एक जैसा नहीं बन के रह सकता। ये सारी बातें सुनने के बाद सभी लोग येचुआन के ऊपर हंसने लगते। ये सब सुनने के बाद येचुआन बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट होकर कहता है, फ़ाइन, मुझे मंजूर है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ कि येचुआन को हर कोई इंसान पिग की शक्ल में देखता है। ये लड़की भले ही जितनी भी ज़्यादा खूबसूरत हो या वगैरह वगैरह, ये हमेशा उसके साथ चिपक के रहती थी, लेकिन येचुआन को वो सिर्फ और सिर्फ पिग की शक्ल में ही दिखती थी, ऐसा है। इसकी वजह से येचुआन ये इसकी बातों को तुरंत ही मान लेता है। तभी एचुआन के फाइन शब्द को गलत वे में लेते हुए क्षुलिंग कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें इस बात से बहुत ही ज़्यादा सदमा पहुंचा होगा, लेकिन मैं भी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाली हूँ, लेकिन तुम अपने इस पिग अवेकनिंग टैलेंट से कुछ भी नहीं कर सकते, आगे तुम नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमें यहाँ पर अपने इस रिलेशनशिप को एंड करना होगा।
इन सब के बारे में तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। अगर तुम्हें इस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आगे से मुझे परेशान मत करना। तभी एचवान हंस पड़ते हुए कहता है कि फाइनली ये पिग हेड मेरे सामने से हट गई, अभी से मुझे परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। तभी जिंगलोंग वहाँ पर आकर क्षुलिंग से कहने लगता है कि इसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा रूड था, तुम्हें क्या ज़रूरत है इसे लेसन सिखाने की, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, हे पिग बुचर, यहाँ पर आके मेरे जूते चाट या फिर यहाँ से रेंगते हुए चला जा। VH1 की तरफ सिम शिफ्ट होता है और वो वहाँ से जाने लगता है उनकी बातों को अनसुना करके। तभी जिंगलोंग वहाँ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि यहाँ पर रुको, यहाँ पर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ बहरे लड़के। VH1 उसके तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पर। इतना कहने के बाद वो अपना इंटेंस प्रेशर रिलीज करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल दिखाई देता है। ये प्रेशर देखने के बाद जिंगलोंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। उसके इंटेंस प्रेशर को फील करने के बाद जिंगलोंग वहाँ पर नीचे गिर जाता है और उसे लगने लगता है कि युएचुआन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसके सामने वो खुद बहुत ही ज़्यादा छोटा है और पिग के समान है। ये सब देखने के बाद सारी ऑडियंस उसके ऊपर हंसने लगती है। तभी जिंगलोंग का दोस्त आकर उसे कहता है, ब्रदर जिंगलोंग, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तुम हो ठीक तो हो ना। तभी वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, डैम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे डराने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद वो पंच लेकर येचुआन के ऊपर हमला करता है। येचुआन भी पीछे नहीं हटता और वो भी अपना फिस्ट को लहराते हुए उसके फिस्ट से लड़ा देता है। येचुआन की ज़्यादा पावर होने के कारण उस डैम बास्टर्ड पीछे गिर जाता है और उसकी सारी की सारी हाथों की हड्डियां टूट जाती हैं और उसे अपने हाथ को लेकर वो चिल्लाने लगता है कि ये सब देखने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं। सब लोग हैरानी से उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। जिंगलोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर कहने लगता है कि तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी पिग बुचर हो, तो तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। ये चुआन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस प्रेशर रिलीज करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैं पिग बुचर हूँ, मेरे हाथों में कुछ ना कुछ पावर तो होगी ना। सब लोग बातें करने लगते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है, ब्रदर जुंगलोंग का हाथों को तो देखो, उसका हाथ पूरी तरह से टूट चुका है। उन सब की बातें सुनने के बाद जेंगलोंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने हाथों में तलवार बना लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ये चुआन। तभी वहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ फिर से बातें करने लगती हैं कि इस ये चुआन का तो खेल खत्म है, वो कभी इससे नहीं लड़ सकता, वो इसके सामने इस दुनिया में कहीं भी छुप जाए लेकिन वो मारा जाएगा। तभी जिंगलोंग अपने पावर्स के बारे में बताते हुए कहता है कि ये मेरी वॉइड लॉन्ग स्वॉर्ड है, इससे मैं स्टील के पाइप को भी मक्खन की तरह काट सकता हूँ, मैं अभी के अभी तुम्हें क्रिपल कर दूंगा तुम बास्टर्ड। तभी अचानक हम एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा चेंज देखते हैं। वहाँ पर उसकी तलवार के ऊपर बर्फ़ जमने लगती है। वहाँ पर हम साइड में देखते हैं कि वो खुद ब खुद बर्फ़ में जमने लगता है। वो पीछे पीछे से आवाज़ आती है कि बिल्कुल भी हिलना मत। तभी वो पीछे की तरफ देखता है कि क्षोलिंग, तुम ये इसकी हेल्प अभी भी क्यों कर रही हो। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने तो तुम्हें इसके साथ लड़ने के लिए नहीं किया था, तुम ही उसके साथ लड़ने के लिए चले गए थे, स्टॉप इट, यहाँ पर रुक जाओ। तभी वो ये चुआन से कहने लगती है कि तुमने देखा ना, हमारे दोनों के वर्ड बहुत ही ज़्यादा अलग हो चुके हैं यहाँ पर, तुम मुझे फिर से पाने की कोशिश मत करना, ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, यहाँ पर अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ, इसे अपनी पास्ट लाइफ का फेयरवेल समझ के चले जाओ यहाँ से। तभी सीन शिफ्ट होकर ये चौहान की तरफ जाता है जो कि कान में उंगली डालते हुए कहता है कि क्या मैं जा सकता हूँ। तभी वो कहने लगते हैं कि यहाँ से चले जाओ वरना अगली बार जब वो रिवेंज लेने के लिए आएगा तब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी, अगर तुम्हारा कुछ कहना नहीं होगा तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतने कहने के बाद उबासी लेकर वो वहाँ से जाने लगता है। देखने के बाद सभी लोग कहने लगते हैं ये बच्चा अभी भी सीरियस नहीं हुआ है। अभी सीन शिफ्ट होता है और ये चुआन की तरफ जाता है जो कि शांति से स्ट्रीट लाइट के नीचे चलते हुए जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक लेडी जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटी है, शेम ऑन यू लेडी, जैसा मैंने क्यों बोला है, ये बहुत ही ज़्यादा मीन बात होती है लेकिन इस लेडी की हरकतें भी वैसी हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में ऐसा बोला है। क्योंकि उसका कुत्ता वो येचुआन के बहुत भौंक रहा होता है, इसलिए येचुआन उसकी तरफ देखता है। तभी सिन लेडी की तरफ जाता है जिसने कि अपने कुत्ते को वहाँ पर अपने हाथों से छोड़ दिया होता है, जो कि आगे जाकर येचुआन की पैंट को पकड़ लेता है। तभी येचुआन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम अपने कुत्ते को यहाँ से खींच सकती हो। तभी वो औरत उल्टा येचुआन के ऊपर ही टूट पड़ती है और कहने लगती है कि आजकल के बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आता, उसको लगता है कि ये रोड इसके बाप का है। सीन शिफ्ट होता है और येचुआन के साइड से हम देखते हैं कि परफेक्ट थिंग,
मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट मिल चुका है यहाँ पर। इतना कहते ही येचवान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर उस कुत्ते को एक जोर से लात देता है, जिसके कारण उसका डेथ वहीं पर हो जाता है और वो मोटी लेडी उसको अपने हाथों में लेकर रोने लगती है, हाँ ये रे मेरा बच्चा मर गया, अपनी माँ को मत डराओ बेबी, प्लीज जाग जाओ। सीन शिफ्ट होता है और एक नोटिफिकेशन के ऊपर आता है जहाँ पर एक्स्ट्रा डैमेज इंक्रीज बाय 1%। तभी एच1 चौंकते हुए कहने लगता है कि हाँ ये तो सच में काम करता है। यहाँ पर वो ओल्ड लेडी पीछे से चिल्लाते हुए आने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डैम मर्डरर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया और मुझ जैसी बूढ़ी औरत को हैरेस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं अपनी मौत तक मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहूँगी। वो औरत हमला कर ही देती है, लेकिन तभी एच1 उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं एक साइकोपाथ हूँ, यानी कि मैं एक पागल हूँ। इतना कहने के बाद तुरंत ही वो अपनी रिपोर्ट को उस औरत को दिखा देता है कि एच1 उसकी तरफ घुरते हुए कहता है कि क्या तुम्हें और कुछ कहना है या फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। उसको देखने के बाद वो ओल्ड लेडी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से उसका रिएक्शन बदल जाता है और वो कहने लगती है नहीं नहीं कुछ बात नहीं, तुम यहाँ से आराम से जा सकते हो। यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है ये मैं तुम्हें बताता हूँ कि कोई भी पागल आदमी किसी को भी मार सकता है, इसकी गुंजाइश कभी भी हो सकती है, इसलिए उसको तो कुछ ज़्यादा फेर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो तो मर जाएगी ना। सीन शिफ्ट होता है और येचवान के घर के तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके माँ बाप दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उसके पिताजी कहने लगते हैं, हाँ मेरे बच्चे तुमने पिग बुचर का प्रोफेशन अवेकन किया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उन दोनों को ऐसे देखने के बाद येचवान बहुत ही ज़्यादा सदमे में चला जाता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। येचवान के फादर येचवान को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन को अवेकन किया है, क्योंकि मैं भी एक पिग बुचर हूँ, इसकी वजह से तुम मेरे साथ आगे बढ़कर मेरे बाद तुम काम कर सकते हो आगे जाकर। येचुआन भी अपने पिता के बारे में सोचने के बाद वो कहता है कि हाँ ये बहुत ही बढ़िया है, फाइटिंग और किलिंग के वजह से मैं मर भी सकता हूँ, इसी की वजह से कल मैं आपके पिग बुचरिंग हाउस के अंदर आऊँगा और वहाँ पर देखूँगा कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ। रात हो जाती है और येचुआन की तरफ से इंसेप्ट होता है जो कि पिग की ड्रेस पहनकर बहुत ही आराम से सो रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक डार्क शैडो वाले फिगर को दिखाया जाता है जो कि एच1 के मॉम डैड के विंडो के साइड में खड़ा होता है। तभी उसको एच1 के फादर सेंस करने के बाद कहते कि तुम्हें शायद पता चल चुका होगा कि मेरे बेटे ने एक नॉर्मल पिग बुचर का टैलेंट अवेकन किया है, आइंदा हमारी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करने के बारे में सोचना भी मत। फिर वो शैडोइज फिगर होता है, वो कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि घोस्ट क्राई का बेटा जो है वो एक पिग बुचर की तरफ अवेकन होगा। ये क्यूआन, क्या तुम्हारे यहाँ सच में बायोलॉजिकल सन भी है? ये बात सुनने के बाद ये चुआन के फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उनकी आंखें बड़े हो जाती हैं। ये चुआन के फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर कहने लगते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, वरना तुम्हें पता है कि मैं इतना विनम्र भी नहीं हूँ कि तुम्हें छोड़ दूंगा ऐसे में। फिर वो डार्क फिगर वाला आदमी डरते हुए कहने लगता है, डोंट बी एंग्री, इतना ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा बेटा सिर्फ और सिर्फ एक पिग बुचर की तरह अवेकन किया है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इस बात से हमें यह तो पता चल जाता है कि येचुआन का फादर इतना भी ज़्यादा बहुत ही कमज़ोर आदमी तो नहीं है, इसका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट या फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्लोथरिंग हाउस में येचुआन और उसके फादर आ चुके होते हैं। येचुआन के फादर येचुआन को एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर वो उसको दिखाते हैं कि 3 चाकू रखे होते हैं सामने। येचुआन का फादर येचुआन से कहता है कि मेरे बच्चे, पिग बुचर होना इतना भी आसान काम तो नहीं है, यहाँ पर हमें हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ये इसी तरह यहाँ पर 3 चाकू रखे हैं, इसमें से तुम एक चूज़ कर लो। तभी एच1 उसकी तरफ देखने लगता है और वहाँ से एक चाकू को उठा लेता है। कहता है कि मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। तभी सिस्टम की विंडो की तरफ से नोटिफिकेशन आती है और हमें बताया जाता है कि अवेकन के द्वारा कंडीशन को फुलफिल कर दिया गया है। अब से वो जिस भी पिक को मारेगा उसका प्रोफेशन पॉइंट 0.1 से बढ़ जाएगा और उसके प्रोफेशन में बढ़ोतरी होगी। भी उसको उसके फादर बताते हुए कहते हैं कि पिग बुचर का पहला स्टेप यही होता है कि वो अपने नाइफ को कैसे यूज़ करता है। पर सामने की ओर एक पिग को लटकाया हुआ रहता है जो कि बहुत देर करके आवाज़ कर रहा होता है। ये एच1 के फादर कहते हैं कि उसके वीक स्पॉट पे हमला करो और एक ही हमले में उसको मार दो।
तुम अपने ट्रायल के लिए इस पिक का इस्तेमाल कर सकते हो। देन इसी के साथ 2 चैप्टर खत्म होते। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी यार। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता चल सके कि मैं आगे जाकर किस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।